हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेकमैक्स 2023। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में ये जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखा हूँ, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्या होता है और क्या करना है आपको। सॉल्व देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इक्वल टू, आपका एक मैट्रिक्स दिया है, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है और ये डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से ही ये इक्वेशन बना है, सॉरी ये मैट्रिक्स जो है इसकी हेल्प से ही ये बना हुआ है। हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व इन द सेंस एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लीजिए, डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में ब्रेक कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है उसको एक मैट्रिक्स में लिखिए, यानी कि 4 2 3 1 1 1 3 1 -2। और फिर यहाँ पर दूसरे जो डिटर्मिनेंट है सॉरी मैट्रिक्स में लिखेंगे वो हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। और फिर इक्वल टू में यहाँ जो वैल्यू दी हुई है उसको भी अलग मैट्रिक्स में लिख लीजिए 2 1 5। ये हो गया। अब आप देखिए ये आपके तीन मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन पूरे बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इतने को ए सपोज कर लीजिए, इसको आप सपोज कर लीजिए कैपिटल एक्स और इसको सपोज कर लीजिए बी। ओवरऑल इक्वेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए को उधर भेजना पड़ेगा, ए उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही आपका मेन इक्वेशन है। क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको a इनवर्स और b का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो काम हो जाएगा, जिसमें b की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है बट a इनवर्स की वैल्यू नहीं है। तो a इनवर्स निकालने का पूरा वही पुराना मेथड जैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए a इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या नीड है, डिटर्मिनेंट नीड है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ a की नीड है। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने के लिए ये जो वैल्यू दी हुई है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 2 3 1 1 1 3 1 -2, ये लिख लिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2 दैट इज -2 -1। फिर यहाँ लिखेंगे -2 और यहाँ पे इस केस में ये आपका ये कैंसिल, तो ये 1 इंटू -2 -3, और फिर यहाँ पे +3 ये लिखेंगे और यहाँ पे ये कैंसिल, तो ये 1 -3। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे -3 यानी -12 हो गया, -5 और ये +10 हो गया और ये -9। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी -12 -9 तो ये हो जाएगा -21 और ये हो जाएगा आपका -11। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई, हमें इसी को सॉल्व करना है, आगे यूज करना है। अब हम आते हैं एडजॉइंट निकालने पे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर की अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यूज निकलती है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले पोजीशन पे आप देखें C11, ये फर्स्ट है तो ये हो जाएगा C11। C11 के लिए आपको करना क्या, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, जो बची वैल्यू उसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा 1 1 1 -2, ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C11 की वैल्यू हो जाएगी -2 -1 दैट इज -3। याद रखिएगा 1 1 दिया है तो 1 + 1 ऐड करेंगे तो इवन होता है, तो बाहर कोई साइन नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ 1 + 1 ऐड करने पे ऐसा नंबर आता है जो ऑड है तो बाहर हम लोग माइनस लगाते हैं। अब हम करेंगे C12, देखिए यहाँ पे निकालेंगे C12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं, तो बचा क्या आपका 1 1 3 -2 और बाहर हम लगाएंगे माइनस का साइन। तो यहाँ पे C12 सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1 इंटू -2 -2 -3 -5 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा 5। सिमिलरली हम निकालेंगे C13 निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, C13 फर्स्ट रो यहाँ थर्ड, तो ये हो गया 1 1 3 1
तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं 1 1 3 1, ये लिख लिया गया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो C13 की वैल्यू हो गई 1 - 3 दैट इज -2। और फिर हम निकालेंगे सेकेंड रो पे आ जाएंगे, यानी कि C21 की पोजीशन पे आ जाएंगे। ये हो गया C21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो बचा क्या 2 3 1 -2, इसको लिख लीजिए 2 3 1 -2 ऐसा लिख लेंगे। और 2 + 1 क्या हो गया, ऑड हो गया, तो बाहर माइनस साइन लगा लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो C21 यहाँ पे 2 × 2 -4 -4 -3 -7 और बाहर -3 हो गया आपका 7। फिर हम निकालेंगे C22 यानी कि इसके लिए। तो आप देखेंगे 4 3 3 -2, यहाँ लिखेंगे 4 3 3 -2 और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 × -2 -8 और -8 और माइनस यानी हो जाएगा -17। C22 वैल्यू होगी। सिमिलरली हम निकालेंगे C23 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, बचा गया 4 2 3 1। तो 4 2 3 1 डिटर्मिनेंट में लिख लिया गया। ये आपका 2 + 3 क्या ऑड हो गया, तो बाहर हम लगा लेंगे माइनस। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो C23 की वैल्यू हो गई 4 × 4 और 3 × 6, तो 4 - 6 -2 और ये हो गया -1 +2। सिमिलरली अब हम निकालेंगे C31 की पोजीशन। C31 देखेंगे तो ये हो गया आपका। तो बचा क्या 2 3 1 1, ये हो गया। 3 + 1 ऑड है, इवन है, तो यहाँ पे C31 की वैल्यू 2 - 3 दैट इज -1। इस तरह हम निकालेंगे C32 में देखेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन आपका हो जाएगा 4 1 3 1। तो बचा 4 1 3 1, ये लिखा। अब क्या है, इसमें ऑड आ रहा है तो बाहर माइनस। तो C32 की वैल्यू हो गई 4 × 4 -3 1 और ये हो गया -1। सिमिलरली हम निकालेंगे C33 की पोजीशन देखेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम। बचा 4 2 1 1, तो लिख लेंगे 4 2 1 1 और ये इवन है। तो C33 की वैल्यू हो गई 4 × 4 -2 यानी कि आपकी वैल्यू हो गई 2। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कोफैक्टर। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो कोफैक्टर निकला हुआ है उसका उसी पोजीशन पे रखकर मैट्रिक्स में उसका एडजॉइंट निकाल लेना। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो अब हम निकालेंगे अपना एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, कोफैक्टर को अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करिए, एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए और मैट्रिक्स में इसको अरेंज कर लीजिए इसी पोजीशन पे। -3 5 -2 -3 5 -2 और फिर यहाँ पे हो गया 7 - 17 2 7 - 17 2 और फिर यहाँ पे हो गया -1 -1 2 -1 -1 2 और इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू हो गई 3 5 -2 7 - 17 2 -1 -1 2, ये हो गया। अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही करते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से -11। इसमें एक चीज सही कर लीजिएगा, ये देखिए 3 1 - 3 -2 -2 × 3 -6, तो ये -6 हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका हो गया -6 -12 -18 और ये हो जाएगा आपका -8, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई -8। अब क्या करना है, वैल्यू हमें पुट कर देनी है। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/-8 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, एडजॉइंट हो गई। तो यहाँ पे ये पूरा एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 7 -1 5 -17 -1 -2 2 2, ये लिख लिया गया। अब ये ए इनवर्स आपका फाइंड आउट हो गया। ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया तो उस केस में इतना लेके चलेंगे और सारी वैल्यूज आपकी सही हैं। 3 5 7 -2, हाँ यहाँ पे ये देख लीजिए, ये गड़बड़ हो गया, -3 था तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। इस तरह से आपका ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स निकलने के बाद, जिसको 17 है यहाँ देखिए, ए इनवर्स निकलने के बाद हमें क्या निकालना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, देयरफॉर वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, हम लोग पहले से ही लिखे हुए हैं कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी मतलब ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू कितनी है 215 है। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे आप लिख दीजिए 1/-8 और इसकी जगह पे 3 -7 -1 5 -17
-1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 2 2 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 215 215। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम क्या लिखें, एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई जेड, इस तरह लिख दिया गया। और फिर इक्वल टू यहाँ पे 1/-8 है, इसको भी वही रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस मल्टीप्लाई करने का, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट यहाँ कॉलम से, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 -7 × 1 -7 और -1 × -5। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 -17 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -17 और ये वाली हो जाएगी -5। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -4 और ये हो जाएगा +2 और 2 5 जा 10, इस तरह लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, वहाँ पे 1/-8 बाहर है ही, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 -7 -5 -12 और -12 और 6 -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 - 5 5 और 5 आपका -5 और -17 यानी कि हो जाएगा -12 और यहाँ वैल्यू हो जाएगी -4 + 2 -2 और +10 यानी कि 8 हो जाएगी आपकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, -8 से सब में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जेड, इस तरीके से यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये वैल्यू हो जाएगी 3/4 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो हो जाएगी, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3/2 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं hence x = 3/4 y = 3/2 और यहाँ पे लिख सकते हैं z = -1। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ प्लीज। सो स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया आपने। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़।